जो विपरीत परिस्थितियां ना, जो विपरीत माहौल है ना, उस विपरीत माहौल में हम किस तरीके से बदल रहे हैं। ये दुष्यंत, कवि दुष्यंत की वो ओजस भरी शायरी कहती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज फिर हिलने लगी हैं दीवारें पर्दे की तरह, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, अपनी कोशिश है कहीं ये आग जलनी चाहिए। दोस्तों, ये जबरदस्त जो बातें हैं, ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं से एक ओजस्विता आनी चाहिए, मार्केट में एक भूचाल आना चाहिए, जिससे कि कुछ साबित हो कि हम अभी जिंदा हैं। हम उस तरीके से नहीं रहे जैसे आज तक हमने जिंदगी को काटा है, और आज आपके बीच वो मौका है जो अपनी प्रतिभा को आप सबके सामने ला सकते हैं, सबके सामने दिखा सकते हैं। और उसी प्रतिभा को उभारने के लिए आज आप इस फोर्सेज के मंच पर आप तमाम लोगों का दिल से अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहले हम अभिनंदन करना चाहेंगे उस शख्स का जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म हम सब लोगों के लिए उपलब्ध हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत और सबसे बेस्ट प्रेरक, लीडर, मोटिवेटर और कहें अपलाइन, गाइडलाइन, सब कुछ, मिस्टर मुकेश सैनी जी को दिल से अभिनंदन, स्वागत। और मैं दिल से आभारी हूं उस व्यक्ति का जिसने हमें यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, हम अपने ग्रेट अपलाइन शशि सर का। साथियों, आप सभी के साथ हम सभी जो भी हमारे होस्ट हैं, हम सबके आभारी हैं। आभारी हैं हम आप तमाम साथियों के जिनकी वजह से हम लोग लगातार एक साथ सीखते, सिखाते, एक दूसरे को अमीर बनाते और उनका सपना पूरा करते चले जा रहे हैं। तो आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हम स्वागत करेंगे आज उस अपने जबरदस्त साथी का जिनकी वजह से न जाने कितने घरों के दिए रोशन हैं। और वो जो कहते ना, उम्मीद का दिया जलाने वाले साथी, जबरदस्त स्पीकर, हम सबों के साथ एक बहुत ही अच्छे होस्ट के रूप में लगातार भूमिका निभाते हैं। और आज के हमारे होस्ट और गेस्ट दोनों हैं, यानी कि हमारे स्पीकर, प्लानर, सब कुछ आज वही हैं। हम बुलाना चाहेंगे आपके जबरदस्त सहयोग के साथ मिस्टर अनुराग आर्या जी का स्वागत करना चाहेंगे। दिल से अभिनंदन है, स्वागत है सर। आप प्लीज आइए और हमारे बीच आज के इस मंच को संभालिए, लोगों को वो सभी जानकारियां दीजिए जो आप लगातार देते हैं अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अपने मुखारविंद के मीठे मीठे शब्दों से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सर आप संभालिए मंच। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड नमस्कार साथियों, दिस साइड अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का अपने दिल की गहराइयों से लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट के अंदर आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। जब भी रुकने का मन करे तो एक बार जरूर सोचना मेरे दोस्त कि शुरू ही क्यों किया था। हार्टली वेलकम इन Forsage VOG project Zoom session, the world first 100% decentralized ecosystem powered by Tiger Team India. Online learning with earning with Tiger Team India. Forsage Academy, learn with Tiger Team India. एक ऐसी टीम, एक ऐसी डेजिंग लीडरशिप वाली टीम जहां पर आज 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं। और निश्चित रूप से यदि आपने ये वेबिनार कंप्लीटली देख लिया तो अगले करोड़पति आप भी बन सकते हैं, लेकिन आप बनना चाहें तब। आज के टॉपिक्स हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन इन शॉर्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो, वर्चुअल मुद्रा क्या है,
व्हाट इज फोर्साज? फोर्साज क्या है? व्हाट इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम? डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है? हाउ वी कैन मेक अ बिग मनी विद फोर्साज? The Forsage BUSD project successfully launched on date 1/6/2021. Worldwide, approximately 2,70,155 plus active IDs. People are on with 3,68,28,213 plus BUSD. मेरे दोस्त, 1 जून 2021 को ये प्रोजेक्ट हम सभी लोगों के बीच में आया, फोर्साज BUSD प्रोजेक्ट, और अभी तक इस सिस्टम में 2,70,155 प्लस एक्टिव आईडीज आ चुके हैं। मेरे दोस्त, एक्टिव आईडीज से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता, यानी कि आज हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया और जब मन में आया तब उसको एक्टिवेट कर लिया। देयर आर ऑल ओवर द आईडी इन एक्टिव मोड। यहाँ पर सभी आईडी जो है वो एक्टिव मोड में लगती है और 1 जून 2021 से अब तक 3,68,28,213 प्लस BUSD ये सभी लोग अर्जित कर चुके हैं। भारतीय मुद्रा में एक BUSD डॉलर की कीमत 80 रुपए के है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। The world first 100% decentralized ecosystem. First we say special thanks to Mr. Lado, founder and developer Forces.io. सबसे पहले इस विशेष शख्सियत का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में आई। ना सिर्फ हम खुद कामयाब हो सकते हैं, बल्कि लोगों को भी कामयाब निश्चित रूप से बना सकते हैं मेरे दोस्त। और इस शख्सियत का नाम है मिस्टर लाडो ओक्टनिको, बिलोंग टू रसिया, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। मिस्टर लाडो, he has 13 year work with Microsoft company as a senior software developer. मेरे दोस्त, 13 साल का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर का डेवलपर का अनुभव है इनके लिए, तो आप समझ सकते हैं कि he has very intelligent guy। 31 जनवरी 2020 को विश्व स्तर पर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया और वो भी आज फोर्साज को द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से जाना जाता है और दुनिया का इकलौता पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो करेंसी को अमेजिंग मैट्रिक्स के रूप में हम सभी लोगों को लेकर के आया। फोर्साज है 3 ब्लॉकचेन राइट नाउ। आज फोर्साज 3 ब्लॉकचेन पे काम करता है। पहला ब्लॉकचेन है इथेरियम, दूसरा है ट्रॉन और तीसरा है बाइनेंस स्मार्ट चेन। दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम जो मल्टीपल ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है और वो भी पूरे 100% डिसेंट्रलाइज्ड मोड के अंदर, यानी कि यहाँ पर फोर्साज डज नॉट एनी कंपनी, फोर्साज डज नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन, फोर्साज कोई कंपनी कोई संस्था नहीं है। देन फोर्साज है क्या? फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है। 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से हमें जोड़ता है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्साज? आइए जानने का प्रयास करते हैं कि फोर्साज की क्या विशेषताएं हैं। ऑटोनोमस, द फोर्साज ecosystem is built on the smart contract technology that is completely autonomous which exclude human factor। मेरे दोस्त, फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है और ये पूरी तरह से मानव रहित है। देयर आर नो एनी MD/CMD, एनी इंडिविजुअल गाइड कंट्रोलर। यहाँ कोई MD/CMD नहीं है मेरे दोस्त, और ये एक टेक्नोलॉजी है और ना ही यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बाई करना होता है, ना ही सेल करना होता है। और हम इसको कोई भी जॉब करते हुए, कोई भी बिजनेस करते हुए, अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऑप्शन बी के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं और एक दिन ऐसा होगा मेरे दोस्त, ये ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक बार जो आ गए, ऐसा कोई सपना नहीं होगा जो हमारा अपना नहीं होगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल कंडीशंस है। ब्लॉकचेन सिक्योर द एल्गोरिथम, therefore nobody, even the author of the idea, can interfere, cancel or alter your transaction।
मीन्स ब्लॉकचेन पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ पर कोडिंग के माध्यम से एक बार किसी भी सिस्टम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डेप्लॉयड कर दिया जाता है तो उस समय इसके क्रिएटर, जैसा कि हम जान चुके हैं, क्रिएटर ऑफ द फोर्साज, व्हाट नेम, हु इज दैट, मिस्टर लाडो ऑफ विंडो। भले ही उन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉयड करने के बाद यहाँ पर इसके क्रिएटर भी इसको कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि सिस्टम के अंदर हो रहे लेन देन को कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि इसके क्रिएटर भी नहीं कर सकते। तो थर्ड पार्टी तो बहुत बड़ी बात है। ट्रांसपेरेंट, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट code is open and anyone anytime can observe the entire transaction history. This ensure fair conditions and trustworthy status to rely on. मेरे दोस्त, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड के अंदर पूरी तरह से पारदर्शिता है, ओपन सोर्स है, एनीबॉडी, हर व्यक्ति कभी भी इस सिस्टम के अंदर हो रहे सभी ट्रांजैक्शन को कभी भी वेरीफाई या मूल्यांकित कर सकता है, जबकि किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता कि उस सिस्टम के अंदर कब कहां कितने ट्रांजैक्शन होते हैं। देयर आर 100% ट्रांसपेरेंट। दूसरी चीज, पासवर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। जब हम फोर्साज का जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पर किसी भी पासवर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बावजूद भी हमारा डेटा, हमारा जो इनकम होता है वो सेफ होता है, जो हमारा मनी होता है वो सेफ होता है। आगे हम जानेंगे उसको। फुल्ली ऑटोमेटिक, ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन द कम्युनिटी members are executed directly from one personal wallet to another. There are no account to withdraw from. Forsage does not store your fund. Forsage does not store your fund. जितने भी लेन देन होते हैं हम सभी लोगों के बीच में होते हैं, कम्युनिटी के बीच में होते हैं। लोगों का पैसा लोगों में ही बटता है, यानी कि P2P, पर्सन टू पर्सन एंड वॉलेट टू वॉलेट। और यहाँ पर फोर्साज हमारा कोई भी फंड अपने पास जमा नहीं करता है और ना ही फोर्साज हमें कोई विड्रॉ देता है। फोर्साज हमें ये नहीं कहता कि आप इतना लगाइए या हम आपको इतना देंगे, बिकॉज फोर्साज डज नॉट एनी कंपनी एंड फोर्साज डज नॉट रिकमेंडेड एनी ROI इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि आपने जो लगाया उसके बदले में देने का कोई भी वादा नहीं करता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइज है। देयर आर नो मैनेजर और एडमिन. At the head, the creator are the same platform participant like everyone else. Decentralized का मतलब, अगर हम बात करें कि कोई MD CMD कोई व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता, तो इस सिस्टम से जुड़ने वाले लोग, जितना क्रिएटर का ऑनर राइट होता है उतना ही हम सबका होता है। हम दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, ऑल ओवर द इक्वली इन दिस सिस्टम। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका ऑनर राइट बराबर है मेरे दोस्त। 100% in the network, no hidden expenses or services fee. The contract balance is always zero because Forsage does not restore our fund. यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, क्योंकि फोर्साज जब कंपनी नहीं है तो इसका कोई इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, फोर्साज हमें कोई विड्रॉ नहीं देता, तो फोर्साज अपने पास हमारा पैसा भी नहीं देता। ये सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर पॉसिबल हो पा रहा है। ऑफिशियल चैनल्स जो कि इसकी वेबसाइट पर आपको सपोर्ट करता है फोर्साज। आइए शॉर्ट में जानते हैं व्हाट इज द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। क्या सेंट्रलाइज होता है, क्या डिसेंट्रलाइज होता है। सबसे पहले हम सेंट्रलाइज को ब्रीफ में जानते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल की जाता हो, यानी कि MD CMD या उसका क्रिएटर, रचयिता, संचालक, और उस संस्था, उस कंपनी के अंदर जो भी लोग जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले उस क्रिएटर का ऑनर राइट होता है उस कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और वो जो भी आदेश पारित करता है वो उनको सिरोधार्य होता है, मान्य होता है। यानी कि अगर हम प्लान प्रोडक्ट को लेकर के बात करें तो प्लान और प्रोडक्ट वो कभी भी चेंज कर सकता है बिना किसी पीरियड इंफॉर्मेशन के, हमें बिना बताए वो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। और जब चाहे तब हमें 10 प्रकार की इनकम देने के लिए 50 प्रकार की कंडीशन भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर ज्यादातर एज अ कैरियर बेस्ड काम करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये होती है कैरियर हमारा नहीं बल्कि उस क्रिएटर और संचालक का बनता है। तो ओवरऑल कंट्रोल लगता है अपने पास इस सिस्टम का, क्योंकि वो जब चाहेगा तब
इस सिस्टम को क्लोज करके हमें लॉस और लायबिलिटी में ले जा करके छोड़ सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा ओनर राइट उसके हाथ में होता है। कभी भी प्लान प्रोडक्ट कुछ भी चेंज कर सकता है, हमारी आईडी को रीनेम करके किसी और को भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है जो भी उसके मन में आएगा। तो ये सेंट्रलाइज प्रोग्राम में होता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं। एज पर गूगल इंफॉर्मेशन मैं आपको इंफॉर्मेशन दिया इन शॉर्ट। आइए जानते हैं डिसेंट्रलाइज क्रिएटर यहाँ पर तो होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अवगत कराया कि क्रिएटर कौन है इसके, मिस्टर लाडोव। उन्होंने इसको भले ही क्रिएट किया है, लेकिन इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉयड किया गया है। जब उस समय डेप्लॉयड किया गया था, जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थी ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन, उन सभी डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स यानी कि असंख्य बॉक्सेस के अंदर ये विभाजित हो गया। उन सभी डिवाइसेस के अंदर जो डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड थी, चाहे वो हमारा लैपटॉप था, टैबलेट था, सेल फोन था, एनी डिवाइस, उन सभी डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर विभाजित होने के बाद ये ओपन सोर्स हो गया। यानी कि इसके क्रिएटर मिस्टर लाडोव विंटो का ओनर राइट खत्म होकर के ओपन सोर्स हो गया, मतलब सार्वजनिक हो गया, ऑल ओवर द इक्वली इन दिस सिस्टम, यानी कि सभी लोग इस में समान हो गए। और जो क्रिएटर को कंडीशन है वही हम सभी लोगों को कंडीशन है। अब सबसे अहम सवाल, सिस्टम कब तक चलेगा मेरे दोस्त? सिस्टम जब तक चलेगा जब तक इस संसार में इंटरनेट रहेगा, और इंटरनेट हमेशा रहने वाला है। अगर इस सिस्टम को बंद करने की बात करें जाए तो इसके क्रिएटर की ही बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्रिएटर की, प्लीज वेट ए लिटिल मोमेंट, प्लीज गिव मी 1 मिनट। वेलकम बैक अगेन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं बात कर रहा था इस सिस्टम को बंद करने की। तो अगर इसके क्रिएटर भी चाहें इसको बंद करना तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन ऑनर राइट खत्म हो गया था। और बंद करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उन सभी डिवाइसेस को एक साथ में हैक करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मींस नष्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड वन ऑप्शन, इंटरनेट सारी दुनिया का एक साथ में क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स जो विभाजित हुआ था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक भी सिस्टम रह गया तो उन सभी डिवाइसेस में फिर से वो ब्लॉक्स में विभाजित हो जाएगा, यानी कि फिर से रीजनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये ऑप्शन है। इंटरनेट तो बंद नहीं हो सकता पूरी दुनिया का एक साथ में, एक पर्टिकुलर एरिया का बंद हो सकता है घंटे 2 घंटे के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि आज हम सभी लोगों की जो दुनिया है वो इंटरनेट पर चल रही है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, क्रिप्टो करेंसी के अगर हम बात करें कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड एडवांटेज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, बेसिकली ये डिजिटल मुद्रा हम इसको कह सकते हैं, वर्चुअल मुद्रा। वर्चुअल मुद्रा की यहाँ विशेष बात यह है कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं कंट्रोल करती है, यानी कि इसको भी कोई भी व्यक्ति विशेष या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट इसको अपना नहीं कह सकती और न ही इसको अपना बनाया जा सकता। ये सार्वजनिक है, हर किसी का अधिकार इस पर बराबर होता है। और थर्ड पार्टी ना होने का क्या बेनिफिट है? अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम, जब भी हम लेन देन करते हैं वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसी लिमिटेशंस होती है कि हम पर डे में इतना ही लेन देन कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते, और वो भी एक लिमिटेड दायरे के अंदर। अगर हम बात करें इसको विश्व स्तर पर कहीं पर भी विद इन अ नैनो सेकंड हम अनलिमिटेड आदान और प्रदान कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी रोक टोक के, रिस्ट्रिक्शंस के। वी कैन अनलिमिटेड रिसीव अमाउंट, वी कैन अनलिमिटेड सेंड अमाउंट एवरीवेयर अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड
एनी टाइम, कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी समय, विश्व स्तर पर हम सिर्फ इसको आदान प्रदान कर सकते हैं और इमीडिएट सेटलमेंट होता है। यहाँ तत्काल आदान प्रदान होता है, कोई डिले नहीं होता, कोई ट्रांजैक्शन फेल नहीं होता है और ना ही कोई आपका फंड फंसता है। जबकि कई बार थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व होती है तो पेमेंट रिवर्स करने में भी 7 से 15 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है और ये काफी सपोर्टिव है, अगर हम कह सकते हैं मानव जाति के लिए हर किसी सेक्टर में एक नया मोड़ लेकर के आई है वर्चुअल मुद्रा। और अगर हम बात करें इस फोर्साज की, तो फोर्साज के अंदर जब हम कनेक्ट होते हैं तो किसी प्रकार का कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, मेल, मोबाइल नंबर या किसी भी प्रकार का कोई KYC डॉक्यूमेंट नहीं लगता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। यहाँ पर एक लिंक के द्वारा, एक अमेजिंग लिंक के द्वारा हम यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ब्रीफ के अंदर क्रिप्टो करेंसी आपने जाना, वर्चुअल करेंसी, अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया और अदर कंट्री में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को लेकर के क्या हो रहा है, तो हम कुछ यहाँ पर आर्टिकल्स देखेंगे जो कि आज दिन हम देखते रहते हैं अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से। डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। मतलब बहुत सारी चीजें, पॉसिबिलिटीज हैं इस बिटकॉइन के माध्यम से, यानी कि क्रिप्टो के माध्यम से। RBI लॉन्च करेगी खुद की डिजिटल करेंसी, ये अब क्लियर हो चुका है पूरी तरह से। ये ओल्ड न्यूज है। दुनिया में ATM से भी खरीदी और बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी। अल सल्वाडोर, बाई बिटकॉइन एज द डिजिटल करेंसी बिकम लीगल टेंडर। मतलब वहां पर पूरी तरह से लीगल टेंडर करार दे दिया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं SBI, HDFC, ICICI समेत 15 बैंक। नई तकनीक से ऐसे मिलेगा फायदा। मेरे दोस्त, हम लोगों का कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में मतलब जिन भी बैंक में हमारा अकाउंट है उनको यूटिलाइज आज हम कर रहे हैं और कल वो ब्लॉकचेन पे आ जाता है, तो भी हमें यूज करना ही पड़ेगा अगर आज हम इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हम देखते रहते हैं कहीं ना कहीं। और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये ओल्ड न्यूज है मेरे दोस्त। अब ये 125 लाख करोड़ नहीं बल्कि 150 लाख करोड़ से भी अधिक हो चुका है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप से 3.5 गुना ज्यादा है। और अगर करंट की बात करें तो ये 5.5 गुना ज्यादा हो चुका है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशन आप गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। अब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान। अमेज़न जल्द ही शुरू करने जा रहा है ये सुविधा। बिटकॉइन और गोल्ड, आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये चार्ट है। 2011 में 13 रुपए का हुआ करता था बिटकॉइन, और 2011 में अगर हम गोल्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं। और आज की डेट में फिलहाल में लगभग 36 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। तो ऐसी बहुत सारी हम न्यूज देख सकते हैं। आज क्रिप्टो करेंसी से RD FD भी कर सकते हैं। आखिर ये वर्चुअल मुद्रा का उद्भव कहाँ से हुआ, तो उसके लिए हमें थोड़ा बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। एवोल्यूशन ऑफ मनी को समझना पड़ेगा, धन के विकास को। तो सबसे पहले वस्तु विनिमय, बार्टर। आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल, मुझे गेहूं का नीड हुआ और आपको चावल का, एक दूसरे से हमने एक्सचेंज कर लिया। और इस प्रकार के अनेकों अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और कहते हैं कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार नहीं होंगे। समय बदलता गया, बदलाव हुआ, फिर मेटल कॉइन्स आए, गोल्ड स्टम्प्स के बाद में मेटल कॉइन्स। यहाँ एक थर्ड पार्टी इनको मैनेज करने में लगी, जिसको हम आज बैंकिंग सिस्टम के नाम से जाना करते हैं। और इसने भी अपना जलवा दिखाते हुए पेपर मनी को मॉड्यूल चेंज किया, क्योंकि अगर 10,000 मेटल कॉइन लेकर के जाना है तो एक बोरी भर जाना है, तो उसको सरल और सुगम लेकर के जाने के लिए पेपर मनी का आविष्कार हुआ। और कुछ समय के बाद में प्लास्टिक कार्ड, क्योंकि यहाँ पर इनसिक्योरिटी को, असुरक्षितता को जताते हुए इसमें OTP सिस्टम, प्लास्टिक कार्ड, ATM, ये सारी चीजें हमारे बीच में आई। और आज कौन नहीं जानता है मेरे दोस्त, हम सभी आज इलेक्ट्रॉनिक मनी को यूज करते हैं। गूगल पे, फोन पे, अमेजन, बहुत सारे, ना जाने कौन कौन से पे। और अब जो 21वीं सदी का सबसे विशालतम, महानतम जो बदलाव है मानव जाति के लिए, वो है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल मुद्रा। We need to try to understand what is this technology. ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। ये क्या, अभी तक तो हम यही जानते थे कि इंटरनेट ही बड़ी दुनिया है, लेकिन इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 100 से अधिक ग्लोबल प्लेयर्स मींस MNCs कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज
इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिस्टम फोर्साज को स्टार्ट करने के लिए हमें आवश्यकता है डिजिटल वॉलेट की। स्वाभाविक है, क्योंकि हम डिजिटल वर्चुअल मुद्रा करेंसी की बात कर रहे हैं कमाने की, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी हमें डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होगी। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो ट्रस्ट वॉलेट के नाम से आपको ये प्ले स्टोर से मिलता है। ये थर्ड पार्टी है, यानी कि डिसेंट्रलाइज है, यानी कि फोर्साज से दूर दूर तक लेन देन नहीं है, जो भी मैं वॉलेट आपको शो अप करने वाला हूँ। ध्यान रहे, जब हम ये वॉलेट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे 12 वर्ड मिलते हैं तिजोरी की सरल शब्दों में। उनको हमें सुरक्षित तरीके से नोट डाउन करना है, किसी से कभी शेयर नहीं करना है, और अगर वो खो गए तो आपका या वॉलेट का रिकवर होना असंभव हो जाएगा। यानी कि जो कुछ भी है वो 12 वर्ड है, किसी से शेयर करेंगे, जितना मालिकाना हक आपका होगा इस वॉलेट पर उतना ही उस व्यक्ति का हो जाएगा। तो ध्यान रहे, वो 12 वर्ड सुरक्षित तरीके से नोट डाउन करें, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 से 4 जगह रखें, और किसी से भी शेयर ना करें। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट का यूज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो मीटामास्क। जिस कॉइन को हम अर्जित करने की बात कर रहे हैं, कमाने की, उस कॉइन का नाम है BUSD, लाइक दैट USDT डॉलर। ये USDT डॉलर के समान ही है, एक स्टेबल मुद्रा है। 2 प्रकार की वर्चुअल मुद्रा होती है, एक अनस्टेबल में क्या होता है, उस पर भारी मात्रा में ट्रेड किया जाता है, लोग खरीद फरोख्त करते हैं, जिसका रेट काफी हाई और लो कुछ ही सेकंडों में हो जाता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त वहां पर होती है। जबकि हम डिजिटल यहाँ पर बात करें इस USDT डॉलर की, स्टेबल कॉइन की, यहाँ पर बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त नहीं होती है, जिसके कारण इसका रेट स्टेबल सही रहता है, यानी कि 80 रुपीज से लेकर के 85 के बीच में ही समकक्ष यहाँ फ्लक्चुएट होता है। इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ ज्वाइनिंग अमाउंट जो है वो कभी भी बढ़ने और घटने का मतलब नहीं रहता, क्योंकि जो इसका रेट है 80 रुपीज से राउंड फिगर 85 के रहेगा। और आपने देखा है यहाँ पर USDT का जो रेट है 81.46 और BUSD का 81.50, लगभग समकक्ष रहता है। और विशेष बात यह है, दुनिया का इकलौता पहला ऐसा कॉइन है जो कि अप्रूव्ड बाय न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। दूसरे शब्दों में US गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। और BUSD की फुल फॉर्म क्या है? बाइनेंस USD। मेरे दोस्त, बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक एक्सचेंजर भी है। बाइनेंस स्मार्ट चेन के नाम से, BSCScan.com के नाम से खुद का ब्लॉकचेन है। और बाइनेंस के खुद के अपने 2 कॉइन हैं, एक अनस्टेबल है जिसको हम BNB के नाम से जानते हैं, और दूसरा स्टेबल कॉइन जिसको आज हम जान रहे हैं BUSD कॉइन। विशेष बात यह है इस कॉइन की, कभी भी हम किसी भी पसंदीदा क्रिप्टो के अंदर, अनस्टेबल के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं बहुत ही माइनर फीस के रूप में। साथ ही हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत आसान होता है कि एक राउंड फिगर में 80 रुपीज से हम कैलकुलेट करें तो काफी आसान होता है। जबकि दूसरी अनस्टेबल मुद्रा में कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर 001 ETC वहां काउंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जरूरी सूचना, जब भी हम वॉलेट्स बनाएंगे, जो 12 वर्ड नोट करने वाले वॉलेट्स बताए थे, डिजिटल वॉलेट, उनको बनाते समय बाइनेंस स्मार्ट चेन के लेन देन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए BEP20 फॉर्मेट BUSD को आप ओपन करना ना भूलें। ये क्या है? बाइनेंस स्मार्ट चेन का लेन देन के मार्ग को प्रशस्त करता है। और बाइनेंस स्मार्ट चेन दुनिया का इकलौता ऐसा तेज तर्रार शिफ्टगामी, हम इसको कह सकते हैं, जहां पर ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया जाता है। 14 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन यहाँ पर अप्रूव होते हैं। 1 मिनट के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं BSCScan.com पर, और यहाँ पर ज्वाइनिंग होगा BUSD से होगा, अर्निंग होगा BUSD से होगा, जो फीस कटेगी वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर कटेगी। और लाइफ में आधा डॉलर से लेकर के हायर जो फीस होती है वो $2 होती है। लाइफ में एक बार ही कटती है, ये नहीं है कि हमेशा कटती रहे। आइए जानते हैं कि फोर्साज के अंदर क्या है, कैसे ही काम करेगा। फोर्साज के अंदर अमेजिंग मैट्रिक्सेस हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के मैट्रिक्स हैं, एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स है X3, दूसरा मैट्रिक्स है X4 और तीसरा मैट्रिक्स है XXX।
और चौथा एक्स गोल्ड। X3, X4, XX के अंदर 12-12 लेवल स्लॉट्स या मंजिल कह सकते हैं, जबकि एक्स गोल्ड के अंदर 15 लेवल स्लॉट्स होते हैं। हमें स्टार्टअप करने के लिए मिनिमम $28 PUSD की जरूरत पड़ती है, प्लस 7 BSC, कम से कम 6 से 7 बाइनेंस स्मार्ट चेन भारतीय मुद्रा में 3000 रुपए, और $1 को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 80 रुपीज से आप कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर 28 BSD लिए हैं, उनमें हमें क्या मिलेगा? सबसे पहली बात, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस अपॉर्चुनिटी की हम सब लोगों को हमेशा से चाहत होती है। इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से ना सिर्फ हम कामयाब होंगे निश्चित रूप से, बल्कि हमारे साथ में आए हुए लोगों को भी हम कामयाब बना सकते हैं। तो $5 से हमारा एक मैट्रिक्स X3 का ओपन हो जाएगा। हम बता चुके हैं आपको कि 12-12 लेवल होते हैं, 11 बाकी रह जाएंगे। X4 के अंदर भी पहला मैट्रिक्स ओपन हो जाएगा, लेवल कॉस्ट $5 की, और फिर 11 बाकी रह जाएंगे। सेम XX के अंदर यहाँ लेवल कॉस्ट भिन्न है, $8 की है, और XX के अंदर भी 12 लेवल होने की वजह से एक ओपन हो गया तो 11 बाकी रह जाएंगे। और सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स के अंदर एक्स गोल्ड $10 का पहला लेवल कॉस्ट है। यहाँ हम जान चुके हैं कि 15 लेवल होते हैं, 14 बाकी रह जाएंगे, 11 ओपन हो जाएंगे। अब तक हम जान चुके हैं कि फोरसाज कोई कंपनी, कोई संस्था नहीं है। तो फोरसाज क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है जो 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से जोड़ता है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो से। यहाँ पर X3 का आप मैकेनिज्म देख रहे हैं, पहला मैट्रिक्स है, पहले लेवल की कॉस्ट भी $5 है। अभी तक का दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जो फीफो पे काम नहीं करता, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता। ये सिस्टम आज भी पुराना नहीं हुआ है, आगामी 10 साल में भी पुराना नहीं होगा, मतलब कितना भी समय हो जाए ये पुराना नहीं होगा, क्योंकि फीफो पे काम नहीं करता। X3 का जो मैट्रिक्स है 1/3 का है। देयर आर 1 लाइन 3 स्पॉट्स एंड सर्कल्स। यहाँ पर एक लाइन है, 3 गोले हैं। ये गोले किसके द्वारा भरे गए? एक्चुअली रेफरल प्रोग्राम है। यहाँ पर अगर हम किसी को रेफर करते हैं तो पहला गोले अगर भरता है हमारे काम करने से या हमारे द्वारा रेफर किए गए पर्सन से, तो यहाँ 100% वर्किंग का 100% पे आउट मिलता है। जो भी हमारे लेवल की कॉस्ट होती है, कितनी कॉस्ट है पहले लेवल की? $5। तो पूरा का पूरा जो कमीशन बनता है वो हमारे पास आ जाता है। और विशेष बात यह है, कोई पीबी लैग मेंटेन नहीं करना, कोई पीबी मेंटेन नहीं करना, किसी प्रकार की कोई डिडक्शन नहीं होना, क्योंकि फोरसाज कोई कंपनी नहीं है तो डिडक्शन भी नहीं होगा। यहाँ तत्काल पेमेंट आता है, इमीडिएट सेटलमेंट, जो आपको मैं अवगत करा चुका हूँ। दूसरा गोला भरेगा, जो भी आपके लेवल की कॉस्ट होगी आपको मिल जाएगा तत्काल। तीसरा गोला भरेगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, 2 गुना इनकम दे करके आपके लेवल की कॉस्ट का फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा, ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट। अब यहाँ पर कोई भी चौथा व्यक्ति आता है तो कहाँ प्लेस होगा? 3 गोले के बाद में चौथा है ही नहीं, तो चौथा व्यक्ति हमारे लिए चौथा होगा, लेकिन सिस्टम के लिए वो पहला होता है। और फिर से वो हमें हमारे लेवल की कॉस्ट का 100% वर्किंग का 100% पे आउट दे देता है। और फिर दूसरा भरेगा, यानी कि 5 में से दूसरा गोला भरेगा, फिर से दे देगा, और 6 में से फिर रिसाइकिल हो जाएगा 2 गुना इनकम दे करके, यानी कि 4 गुना अभी तक हम इनकम ले चुके हैं अपने लेवल कॉस्ट का। ऐसा हम अनंत काल तक कर सकते हैं। लाइफ में एक बार मैट्रिक्स ओपन होने करने के बाद जीवन में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जो $5 का आपने एक बार ओपन कर लिया, या जो भी लेवल कॉस्ट है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगा, कोई रिन्यूअल नहीं होगा। बार बार 3 ये गोले भरेंगे, पहले दूसरे का मिलेगा, तीसरे से रिसाइकिल हो जाएगा, 2 गुना इनकम हमें देता रहेगा। जब जब हम इसको भरते रहेंगे, हमारे द्वारा भरेगा, हमारे द्वारा जितने भी रेफर होंगे, पहला दूसरे का इनकम उनको मिल जाएगा, और तीसरे का यहाँ पर प्लेस होता रहेगा। जब भी पहले दूसरे में भरेगा आपको मिलेगा, अगर उनका तीसरे गोले में प्लेस होता है आपका रिसाइकिल हो जाएगा, फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए। एक और अमेजिंग मैट्रिक्स, फोर्सेस X4। देयर आर 2 लाइन्स, 6 सर्कल्स और स्पॉट। यहाँ 2 लाइन है, 6 गोले हैं। यहाँ पर ना सिर्फ हमारे काम करने से, बल्कि दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम कहेंगे जहां पर हमारे अपलाइनर इंट्रोड्यूसर के भी काम करने पर 100% वर्किंग का 100% पैसा मिलता है मेरे दोस्त।
यहाँ तक कि हमारी डाउनलाइन क्रॉस लाइन से भी ये 6 गोले भर सकते हैं, हमारे अपलाइन की डाउनलाइन क्रॉस लाइन से भी और अपलाइन के भी काम करने से भी ये गोले भर सकते हैं। पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा, कहाँ चला जाएगा? वहीं चला जाएगा जहां से हमें आने की संभावना है। कहां से? हमारे अपलाइन की डाउनलाइन क्रॉस लाइन या हमारी डाउनलाइन क्रॉस लाइन में चला जाता है। पहला दूसरा गोले का नहीं मिलेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, सी डी ई 100% वर्किंग का 100% पे आउट। जो भी लेवल कॉस्ट होगा अभी के हिसाब से $5 है, तो $15 हमें मिलता है तीसरे, चौथे, पांचवें से, $5 और छठवें से री इन्वेस्ट होकर के 3 गुना इनकम दे देता है और फिर से 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी होता है। क्या अब हमें इसको फिर से बाई करना पड़ेगा? नहीं, लाइफ में एक ही बार बाई करना है। फिर भरेंगे, फिर 3 गुना इनकम। पहले दूसरे से नहीं मिलेगा, तीसरे, चौथे, पांचवें से मिलेगा, छठवें से रिसाइकिल होगा, सातवां, आठवां फिर नहीं मिलेगा, नौवां, 10वां, 11वां फिर देगा और 12वें से फिर रिसाइकिल। ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, जिसके कारण हम अनलिमिटेड पैसा यहाँ बनाते हैं। एक और सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स, XXX प्रोग्राम। देयर आर 3 लाइन, 14 प्लेसेस एंड स्पॉट्स। यहाँ 3 लाइन है, 14 गोले हैं। ये किसके द्वारा भरते हैं? लेवल कॉस्ट पहले की $8 है, हमारे द्वारा हमारे ऊपर के 2 इंट्रोड्यूसर अपलाइनर, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन और हमारे नीचे भी 2 डाउनलाइन क्रॉस लाइन। आपने मुझे जोड़ा, मैंने किसी और को, हम दोनों से और हम दोनों की ही डाउनलाइन क्रॉस लाइन से ये सर्कल फिल होते हैं और आपके भी काम करने से। पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा और 2 के बाद में जो 4 है, यहां से हमारे लेवल कॉस्ट का जो कितनी है $8 है, वहां पर 30% मिलेगा। 4 गोले में से 3 गोले का, कोई भी 3 गोले हो सकते हैं। कितना मिलेगा $8 का? 30%, $2.40, $2.40 3 सर्कल से और चौथे सर्कल्स का ये हमें नहीं मिलता है। और तीसरी लाइन में 8 सर्कल है, इन 8 में से 7 सर्कल से हमारे स्लॉट की वैल्यू का 70% मिलता है, $5.60 7 सर्कल से और 8 में से कंप्लीटली भर के ये रिसाइकिल होता है और हमें 580% की इनकम को जनरेट करता है और हम इनको बार बार फिर से जनरेट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन। आइए एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। माना कि हमने यहाँ पर स्टार्ट किया राउंड फिगर $3000, $28, 7 बाइनेंस स्मार्ट चेन विद गैस फी। क्या मिला? X3 में एक मैट्रिक्स ओपन हो गया, 12 में से 1, 11 बाकी रह गए। सेम 12 में से 11 बाकी रह गए। X4 में ओपन हो गया, सेम 12 में से 11 बाकी रह गए, लेकिन लेवल कॉस्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा $8 का है। और इसके बाद में X गोल्ड, चारों मैट्रिक्स हमें ओपन हो जाते हैं इतने BUSD में, 28 BUSD प्लस 7 बाइनेंस स्मार्ट चेन। जो कंडीशन हमारे पास हम लागू है वही कंडीशन सामने वाले को होगी जिसको हम रेफर करेंगे। सेम अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, उनको भी यही मिलेगा। अब हम पहले व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल रेफर कर रहे हैं, हमारा आईडी तो लग गया, अब हम उनका लग रहे हैं। देखिए पर्सन तो एक है, लेकिन वो सभी मैट्रिक्स में इस प्रकार से फिल हो जाएंगे आपके चारों मैट्रिक्स में। यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है चारों एक साथ में दिखाना, लेकिन 3-3 आप देखिए, वो भी आगे क्लियर कर देते हैं। पहला व्यक्ति है, व्यक्ति तो एक है लेकिन वो चारों जगह डिवाइड हो गया, यानी कि जितने लेवल हमारे ओपन होते हैं, यहाँ 12 अगर हमारे लेवल है तो वो अकेला व्यक्ति 12 लेवल में भी जा सकता है। हम जान चुके हैं कि X3 में जब भी पहला गोला भरता है तो हमारे पास आता है जो हमारी लेवल कॉस्ट होती है, ये $5 कॉस्ट है, तो $5 पूरा का पूरा हमारे पास आ गया वॉलेट के अंदर इंस्टेंट। और X4 में हम जान चुके हैं पहला और दूसरा गोला नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। और XX में भी पहला दूसरा गोला नहीं मिलता है, ये पहला गोला है। सेम X गोल्ड में भी नहीं मिलेगा। अब हम दूसरे पर्सन को रेफर करते हैं, दूसरे पर्सन से दूसरा प्लेसमेंट भर गया हर किसी मैट्रिक्स के अंदर। X3 में हम जान चुके हैं दूसरे गोले से हमें मिल गया पूरा का पूरा पेमेंट। X4 में पहला दूसरा नहीं मिलेगा, दूसरा है, यहाँ पर भी दूसरे गोले का नहीं मिल रहा है। XX में भी पहले दूसरे गोले का नहीं मिलेगा। अब हम थर्ड पर्सन को रेफर करते हैं। अभी तक हम $10 अर्न कर चुके हैं 2 लोगों को रेफर करके। अब हम थर्ड पर्सन को रेफर करते हैं। थर्ड पर्सन C प्लेसमेंट लेगा सभी मैट्रिक्स के अंदर। X3 के अंदर हम जान चुके हैं कि तीसरा व्यक्ति से रिसाइकिल होता है,
2 गुना इनकम देकर के फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी होता है। जैसे ही ये रिसाइकिल होगा, एक बार आप $5 का $10 लेते हैं तो यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाएगा, यानी कि ये क्लास आपने पास कर ली, अगली क्लास में जाना है, क्योंकि यहाँ पर 12 कक्षा है, 12 क्लासेस हैं। अब उस लेवल का जो कॉस्ट है $10 है, उसको हमें बाई करना होगा। X4 की बात करें तो तीसरे व्यक्ति से, इस तीसरे व्यक्ति से X3 का रिसाइकिल हुआ और X4 से इस तीसरे व्यक्ति से हमें पेमेंट आ गया, जो लेवल की कॉस्ट है $5, और X6 से हमें 30% वाले स्लैब से दूसरी लाइन से $2.40 आ गया, और इसी तीसरे व्यक्ति से X गोल्ड से 20% वाले स्लैब से $2 आ जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो तीसरे व्यक्ति से हमें $9.40 आ जाता है, और $10 हमारे पास आ गया था पहले ही X3 से, पहले दूसरे व्यक्ति से, कुल मिलाकर के $19.4 आ जाता है। और हमें ये इंडिकेटर आया था X3 में नेक्स्ट लेवल को बाई करने का, जिसकी कॉस्ट थी $10। आसानी से हम बाई कर सकते हैं, $9.4 हमारे पास बाकी रह जाते हैं। अब हम यहाँ पर चौथे व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, डी प्लेसमेंट होगा X4 में, X6 में, X गोल्ड में, लेकिन X3 में तो चौथा गोला नहीं है, तो ये कहाँ प्लेस होगा? पहले गोले में। और हम जान चुके हैं कि पहला और दूसरा गोला जब भी भरेगा 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमें मिल जाएगा। फिर से $5 हमें मिल गया, $5 लगाया, 15 आ चुका है अब तक। अब हम बात करें X4 की, तो यहाँ हम जान चुके हैं कि तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति से हमें यहाँ मिलता है, तो ये चौथा व्यक्ति है, तो चौथे व्यक्ति से भी हमें X4 का पेमेंट मिल जाता है। इस बार आपने ध्यान दिया होगा कि चौथे व्यक्ति से X3 से भी पेमेंट आया, 100% वर्किंग का 100%, और 100% ही हमें X4 से आ गया। $10 आ चुका है X3 X4 का इस चौथे व्यक्ति से, और चौथे से ही हमें 30% वाले स्लैब से दूसरी लाइन से X6 में $2.40, और इसी चौथे व्यक्ति से X गोल्ड से भी 20% वाले स्लैब से $2 हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब पांचवें को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। पांचवें व्यक्ति से हमें ई प्लेसमेंट फिल होगा X4, X6, X गोल्ड में, लेकिन X3 के अंदर यहाँ दूसरा गोला भरेगा, क्योंकि यहाँ पर ई प्लेसमेंट यानी कि पांचवा गोला नहीं है, और जो दूसरे में प्लेस होगा तो 100% वर्किंग का 100% पैसा हमें यहाँ मिल जाएगा। और इसी पांचवें व्यक्ति से X4 से भी हमें फिर से मिल जाएगा। हमने ध्यान दिया होगा कि चौथे और पांचवें व्यक्ति से X3 और X4 से जो भी लेवल कॉस्ट रही थी उसका हमारे पास पूरा का पूरा पे आउट आ गया, और यहाँ पर X में 30% वाले स्लैब से $2.40 आ गया है, और सेम इसी पांचवें व्यक्ति से X गोल्ड से $2 20% वाले स्लैब से आ जाता है। अब छठवें पर्सन को ज्वाइन करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? X3 का फिर से रिसाइकिल हो रहा है, 2 बार हम अब तक कर चुके हैं। रिसाइकिल हुआ, $5 लगा करके अब तक हम $20 बना चुके हैं X3 में, जबकि X4 में $5 हमने लगाए, एक बार $15 बना चुके हैं। X6 के अंदर अभी हमारे पास $7.5 आ चुका है लगभग, और अभी कंप्लीट रिसाइकिल नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा? जब ये यानी कि लास्ट वाली जो लाइन है 8 सर्कल, वो भी इनकम हमें दे चुके होंगे, और X गोल्ड का भी अभी रिसाइकिल नहीं हुआ है। यहाँ पर एक इंडिकेटर आ गया नेक्स्ट लेवल बाई करने का, जो कि आगे हम समझाएंगे। यहाँ 8 सर्कल में से X प्रोग्राम में कंप्लीटली रिसाइकिल होने के लिए लास्ट वाली सर्कल का भी इनकम हमें मिलेगा कितना? 70%, $5.60 अलग अलग 7 सर्कल से, और 8वें से ये कंप्लीटली रिसाइकिल होकर के हमें 580% इनकम देता है, जो कि $46.4 होती है, $8 लगा करके। यहाँ भी एक इंडिकेटर आ जाएगा नेक्स्ट लेवल बाई करने का, क्योंकि हम जान चुके हैं कि यहाँ पर 12 लेवल है X3, X4, X6 में। पहला लेवल हमने ओपन किया था, और याद रहे लाइफ में एक ही बार ओपन करना होगा, ना कोई एक्सपायरी डेट होता है, ना कोई रिन्यूअल होता है। X3, X4 में जो लेवल कॉस्ट है इस प्रकार है, पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल है दूसरे लेवल की कॉस्ट, 5, 10, 20, 40। 12वां लेवल की कॉस्ट है 9,900 BSD, भारतीय मुद्रा में 8 लाख। X3 में 3 गोले हैं, 2 का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा। X4 में 6 गोले हैं, 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, खुद के काम करने से। जबकि X6 में
लेवल जो कॉस्ट है वो भिन्न है और मैट्रिक्स भी भिन्न है। $8 पहले लेवल की कॉस्ट है, दूसरे की 15 है और 12वें की 9,696 है। यहाँ 14 गोले हैं, 14 गोले में से 4 गोले का नहीं मिलेगा, 10 गोले का हमें मिलेगा। ऊपर के 2 लाइन उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन और हमारे 2 डाउनलाइन क्रॉस लाइन से यहाँ पर इनकम आएगी। 580% की अगर हम बात करें तो किस प्रकार इनकम रेवेन्यू जनरेट होता है। एक एक लेवल मात्र एक बार 14 गोले के खाली होने पर पहला लेवल का कॉस्ट $8 है। एक बार 14 गोले भरे, हम सबने मिलकर के हमने हमारे 2 लाइन उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन और हमारे डेप्थ में भी 2 डाउनलाइन क्रॉस लाइन, $8 लगा करके $46.4 बने। अगले लेवल की कॉस्ट कितनी है? $15। आसानी से बाई कर सकते हैं, चाहे तो हम ये भी बाई कर सकते हैं तीसरा वाला। और आप देख सकते हैं 15 लगा करके 87, 29 लगा करके 168। बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम 12 लेवल की बात करें, सभी अपग्रेड कर मतलब काम करते हुए करें या हम खुद से कर लें, लाइफ में एक ही बार, सिर्फ एक बार इनको बाई करना है, कोई एक्सपायरी डेट, कोई रिन्यूअल नहीं। 14 गोले जब भी हम भरेंगे 1 से लेकर के 12 लेवल तक मात्र एक बार, हमारी जो इनकम होती है $1,25,658। आप कैलकुलेट कर लेना, ₹80 का। और हम जान चुके हैं कि हम बार बार इनको भर सकते हैं। सिर्फ XX प्रोग्राम की ये इनकम है, X3 X4 की तो अलग है। और X गोल्ड सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स, इसकी जो पहले लेवल की कॉस्ट है $10 है। देयर आर 4 लाइन्स 30 प्लेसेस। यहाँ 4 लाइन है, 30 गोले हैं। हमारे हमारे ऊपर के 3 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, हमारे डेप्थ में 3 डाउनलाइन क्रॉस लाइन और हमारे ही काम करने से यहाँ पर सभी सर्कल्स भरते हैं। पहला दूसरा गोला भरेगा, X4 XX की तरह नहीं मिलेगा। और दूसरी लाइन में जब भी ये सर्कल फिल होते हैं, हमारे लेवल कॉस्ट का 20% अभी के हिसाब से $10 है, 20% $2 हमें चारों सर्कल से अलग अलग मिलेगा। तीसरी लाइन से 30% मिलेगा जो लेवल की कॉस्ट है, $3 8 सर्कल से, यानी कि कुल मिलाकर के $24 मिलते हैं। और चौथी लाइन से 16 गोले में से 14 गोले से हमें हमारे लेवल की कॉस्ट का 50% अमाउंट मिलता है, यानी कि $10 है तो $5 मिलेगा। $10,000 होती है तो $5,000 मिलता है, यानी कि 4 लाख रुपए भारतीय मुद्रा में। इस प्रकार ये मैट्रिक्स काम करता है। बहुत इजी मोड में ये काम करता है। कोई लेफ्ट ट्रैक मेंटेन नहीं करनी है, कोई पीवी मेंटेन नहीं करना, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना और कोई पे आउट का इंतजार नहीं करना। सिर्फ इमीडिएट हमारे पास पेमेंट आ जाता है इस अमेजिंग सिस्टम के माध्यम से। और यह कंप्लीटली रिसाइकल होता है 30 गोले भरने के बाद। तो 1020% का रेवेन्यू हम लोग जनरेट करते हैं। 1020% मेरे दोस्त। लेवल कॉस्ट इस प्रकार है, X गोल्ड की पहले लेवल की कॉस्ट है $10, दूसरे की 20 है और 15वें की 9,870 है। आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर भी कि एक मैट्रिक्स अगर भरता है, यानी कि पहला लेवल ही $10 लगाया, $112 बनता है। इसमें रिसाइकिल भी समाहित है, उसको आप माइनस कर सकते हैं। दूसरा लेवल $20 का, वहां पर 20 लगा करके 224 बना सकते हैं। और अगर हम तीसरे की बात करें, $30 लगा करके 336। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस पूरी सारणी के लिए यहाँ पर 1 से लेकर के 15 लेवल तक का ये पूरा कैलकुलेशन है। 12वें लेवल में $2330 एक बार लगा करके $26,096 बनाते हैं। और ये चीज हम बार बार कर सकते हैं, बार बार ये 30 गोले भरते हैं, बार बार हम इतनी बड़ी इनकम को जनरेट कर सकेंगे। 1 नंबर से 15 लेवल तक सिर्फ एक बार 30 गोले भर के खाली होने की ये इनकम का चार्ट है। $2,89,184 हम यहाँ पर जनरेट करते हैं। हम जान चुके हैं कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं, कोई रिन्यूअल नहीं, बार बार हम इनको भरेंगे, बार बार ये इनकम को हम ले सकेंगे। $2,89,184 जो भी हमने अर्जित किया है यहाँ पर BUSD कॉइन, उसको हमें बैंक अकाउंट में लेने के कुछ ये रास्ते हैं। बजीरेक्स एक्सचेंजर पर KYC करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अंडर द ड्यू टू गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस यहाँ पर हमें KYC देना होगा। जेपे या जो भी आप एक्सचेंजर आपको सुटेबल हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप अपने टीम के अंदर भी लेन देन कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब KYC हम कर लेते हैं तो 24 घंटे में 7 दिन कभी भी हम विड्रॉ ले सकते हैं।
फोर्सेज X3, फोर्सेज X4 में 1 से 12 तक एक बार गोले भरने पर 59,775 X3 में, X4 में $79,700 अर्जित कर सकते हैं, जबकि XX के अंदर $1,47,328.8 और X गोल्ड सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स 1 से 15 तक $2,89,184 को अर्जित कर सकेंगे। जरूरी सूचना, बार रिमाइंडर, the greatest personality, dynamic leadership, our mentor, our chief guest Mr. Mukesh Kumar Saini sir, coming in our Zoom session tomorrow on date 28 February 2022. So please be ready with you. Team memorable webinar sponsored by Tiger Team India. हम सभी के बीच में हम सभी के महागुरु मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है कल के सेशन में, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा मेरे दोस्त। स्नैपशॉट ले लेना, अपनी टीम के अंदर भी शेयर कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पे हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है उनके माध्यम से। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फॉर सर्बिलिटी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय द टाइगर टीम इंडिया। आप सभी का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं साथियों, और साथ ही साथ मैं एक डायनामिक लीडरशिप को इनवाइट करके, और जो को-होस्ट हैं जिनको कल सुना जा चुका है उनको नहीं सुना जाएगा, जो नए को-होस्ट हैं मैं उनको हैंड रेस करने के लिए बोलता हूं। अगर आप हैंड रेस करते हैं तो आपका 1 से 2 मिनट का अनुभव लेने के बाद आज के वेबिनार को यहीं पर समापन की ओर लेकर के जाया जाएगा। तो मैं देखता हूं जितने भी को-होस्ट हैं, चलिए मैं आज आपके बीच में एक डायनामिक लेडी सिंघम को इनवाइट करने जा रहा हूं। कहा जाता है कि उस परमपिता परमेश्वर ने नारी को बड़ी फुर्सत से बनाया है, मगर इत्तेफाक तो देखो मेरे दोस्त, उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया, कभी उनको टाइम ही नहीं रहता। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं द लेडी सिंघम ज्योति तिवारी मैम। यदि आप इंटरनेट के संपर्क में हैं, मैं आपको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा और आप ही की वाणी के साथ मैं क्लोजिंग करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम है मैम आपका। very thankful sir inviting me. ओम शांति all participate। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे, यही फोर्स आज है सर। यहाँ मैंने देखा है बहुत कम समय में लोगों को बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये अमेजन है सर। लोगों ने जितना सोचा भी नहीं था, मैंने भी उतने से ज्यादा भी लोग ने पैसा कमाया है, और परमात्मा की कृपा से दाता ने हमें देने वाला बनाया है, मतलब लोगों तक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पहुंचाने वाला बनाया है, जिससे बेरोजगार लोगों तक उनके जीवन में ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा के परिवर्तन ला सके, जिससे उनके जीवन में खुशी आ सके सर। खुशी देने वाला ही खुशी पाने वाला बनता है। और सर यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग की जा सकती है सर, ये तो गॉड गिफ्ट है ये अमेजन प्लान। मैं सबसे पहले तो लाडो सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया, और सर अनुराग सर के सपोर्ट से बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है सर। लगातार कंटिन्यू प्रोग्रेस हो रहा है। संगठन में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much ma'am for valuable जय explanation. जय फोर्साज, हर फोर्साज, घर फोर्साज। साथियों अब मैं विदा लेना चाहूंगा, आपका दोस्त आपका सहयोगी अनुराग आर्या, क्योंकि कल हम लोगों के बीच में हम सभी के ग्रेट मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन हो रहा है। हम सभी लोगों को जोर शोर से कल तैयारी करनी है अपनी टीम के साथ, और खुद भी हमें अवेलेबल रहना है। और डेली अगर कामयाबी आपको पानी है मेरे दोस्त, अपना दिमाग मत लगाइए, केवल अपना इतना काम कीजिए कि जूम मीटिंग में आइए रेगुलर, और जूम मीटिंग में डेली 10 से 20 लोगों को लेकर के आइए और उनका फीडबैक अपने अपलाइन से कराइए, अब खुद भी बताइए उनको, और अपने अंदर एबिलिटी पैदा कीजिए मेरे दोस्त। बाकी और कुछ नहीं है इस सिस्टम में। और कहते हैं लोग कि बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, मेरे दोस्त पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है, ये वास्तविकता सच है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं साथियों विदा लेना चाहूंगा आप सभी पार्टिसिपेंट से। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय 7:55 पर, सेम लिंक से, सेम पासवर्ड से, और
एक अवगत करा दूं आपको। इसी सेम लिंक से हमारा मॉर्निंग में भी सेशन होता है अपने निर्धारित समय 8 बजे, और दूसरा सेशन 2 बजे होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार साथियों, जय फॉरसाद, हर हर फॉरसाद, घर घर फॉरसाद।